नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंजू और आप हैं मेरे चैनल पर भक्ति लव एंड डिवोशन में। दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय। लेकिन मेरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में इनको शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लाने के लिए इंस्पायर होती रहती हूँ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दिवाली की आपकी पूजा स्वीकार हुई है या नहीं। दोस्तों, दिवाली आपकी अच्छी गई होगी, साथ ही माँ लक्ष्मी का आगमन भी आपके घर हुआ होगा। दोस्तों, दिवाली जाने के बाद हम कैसे पता लगाएं, कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम पता लगाएं कि हमारी दिवाली की पूजा स्वीकार हुई है या नहीं, खुशियाँ हमारे घर में आ चुकी हैं या नहीं। चलिए पता करते हैं माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन हुआ है या नहीं, आपकी पूजा सफल हुई है या नहीं। दिवाली के अधिक से अधिक एक मास तक आपको कुछ संकेत अपने घर में देखने को मिल सकते हैं। इन संकेतों से आप पता लगाइए कि दिवाली की पूजा सफल हुई है कि नहीं, माता ने आपकी पूजा एक्सेप्ट की है या नहीं। तो ये जानते हैं वो संकेत जिनसे माँ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है या नहीं, ये हम पता लगा सकते हैं। तुरंत बाद से ही अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि कोई गौ माता आपको आपके घर के सामने या किसी भी एक निश्चित स्थान पर आपको वो डेली मिलती हैं, तो यह एक सौभाग्य सूचक है कि यह लक्ष्मी का प्रतीक है कि ये इंडिकेशंस आपके घर में हैं या गौ माता आपको दिख रही हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए आप गुड़ की कुछ रोटियां उनको खिलाइए। सादा रोटी नहीं, गुड़ की रोटियों से गौ माता प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, बिल्ली का आना माँ लक्ष्मी के आगमन की सूचना देता है, पर यह भी जरूरी है कि वह कोई नुकसान न करे। वह आए और इधर उधर थोड़ा घूमकर चली जाए, या फिर दिवाली के बाद आपके घर में बिल्ली किसी बच्चे को जन्म दे दे, तो यह लक्ष्मी कृपा का सूचक है। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा है, तभी यह घटनाएं आपके घर में हो रही हैं। दोस्तों, बिल्ली को ज़्यादातर लोग नेगेटिव मानते हैं, पर यह अशुभ नहीं है, नुकसान सूचक मानते हैं। पर अगर दिवाली के बाद बिल्ली का प्रवेश आपके घर में है तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा से ही आपके घर में ये कार्य हो रहे हैं। आप उसे दूध पिलाइए। अगर आपको अचानक छिपकली दिख जाए तो आपके ऊपर भी माँ लक्ष्मी की कृपा है और ये कृपा वर्ष भर रहेगी। ये इंडिकेशन है कि वैसे छिपकली का आम होता है दिखना, पर अगर दिवाली के दिन ये आपको दिखती है तो ये इंडिकेशन है कि माता आप पर प्रसन्न है और आप पर वर्ष भर प्रसन्न रहेंगी। आपके घर में पैसे का लेन देन बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर 1 महीने के अंदर आपके घर में छिपकली अंडे दे देती है तो ये प्रतीक है कि माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो चुका है, आपके घर सुख सौभाग्य आने वाला है। दोस्तों, अगर दिवाली के बाद ऐसा धन जिसकी आपने आशा ही छोड़ दी हो कि आपको कभी मिलेगा या नहीं, लेकिन अचानक से उधार लेने वाला व्यक्ति सामने से खुद ही आकर आपसे कहे कि ये लीजिए आपका धन, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आप ये नोटिस कीजिए कि दिवाली के बाद से अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो गई है, तभी आपका डूबा हुआ धन आपको वापस मिल गया है। इसके अलावा आप कुछ और भी उपाय कर सकते हैं जिनसे वो धन स्थायी रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। किसी मंदिर में या घर के पूजा घर में हर शुक्रवार को आप किसी मीठी वस्तु का भोग लगाइए, आपको माँ लक्ष्मी की कृपा और अधिक प्राप्त होगी। दिवाली पर आपने कामना की थी कि आपके घर में सब कुशल मंगल रहे, सुख शांति रहे, परस्पर प्यार बना रहे, गृह क्लेश न हो, आपका घर शांतिमय वातावरण से युक्त हो। दोस्तों, अगर आप खुद ये महसूस कर रहे हैं कि आपके परिवार में शांति है, माहौल बहुत ही सुखद हो गया है, दिवाली गुजरने के बाद माहौल बहुत ही सुखद हो गया है, धन का आवागमन सुचारू रूप से है, तो समझ लीजिए कि ये सब माँ लक्ष्मी की पूजा स्वीकार करने का ही फल है। माता आप पर प्रसन्न है और आपके साथ आपके घर में विराजमान है। इसके साथ ही माँ की कृपा से आपको अच्छी संतान की प्राप्ति होगी और अगर पहले से आपकी संतान है तो वह आपका मान सम्मान करेंगी, आपका रेस्पेक्ट करेंगी। दोस्तों, इसके अलावा दिवाली के बाद से ही अगर आपको ऐसा कोई स्वप्न आ रहा है जिसमें आप धन लाभ प्राप्त कर रहे हैं
या व्यापार उत्तम गति से चल रहा है। यह सब चीज़ें दिवाली के बाद ही नोटिस की जाएंगी। तो आप ये नोटिस कीजिए कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, आपके जीवन में सकारात्मकता आप महसूस कर रहे हैं कि परिवार में सब पॉजिटिव हैं, तो यह सब माँ लक्ष्मी की आपके घर में निवास करने के बाद से ही है। इसके अलावा स्वप्न में अगर आपको माँ लक्ष्मी दिखाई दे तो आप एक कार्य और कीजिए, काली चींटियों को मीठा आटा खिलाइए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव विराजमान रहेंगी, स्थायी रूप से रुक जाएंगी। दोस्तों, अगर दिवाली के बाद से ही आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी तुलसी पहले जल जाती थी, सूखी रहती थी, परंतु अब अचानक से ही वो हरी भरी हो गई है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो चुका है। बहुत ही शुभ पौधा है, आप इससे अपने घर में जरूर लगाइए। और ठंडक होने पर, मौसम में ठंडापन आने से पर ही आप उनको कुछ उड़ाइए, वस्त्र आदि। जैसे हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, ऐसे आप उनको भी वस्त्र आदि उड़ाइए। हर देवी देवता का सम्मान करना जरूरी है। आपका मन प्रसन्न रहे और अच्छी खबर आपको निरंतर एक के बाद एक मिल रही है। गुड न्यूज़ कंटिन्यूस आपके साथ आ रही हैं। तो समझ लीजिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो चुका है और उन्हीं की कृपा से आपके साथ ये सब घटित हो रहा है। इसके अलावा घर पर या आसपास कोयल की मधुर ध्वनि आपको सुनाई दे, ऐसा संकेत तभी होता है जब माँ लक्ष्मी आसपास होती हैं, या उनके प्रसन्न होने का संकेत है यह। इसके अलावा कुछ पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास या छत पर हो, तो यह बहुत ही सौभाग्य सूचक है। यह सूचक है कि लक्ष्मी आपके पास है। दोस्तों, इन सभी संकेतों से माँ लक्ष्मी का आपके घर में होने का एहसास होता है कि वह आपके घर में निवास कर रही हैं। दोस्तों, आप एक उपाय और कीजिए। घर के किसी निश्चित स्थान पर माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से रखने के लिए ये उपाय है कि घर के किसी निश्चित स्थान पर आप एक दीपक जलाइए। इससे सकारात्मक लाभ आपको मिलेगा। आशीर्वाद लेना चाहिए कि आपकी कृपा हमारे घर पर सदैव बनी रहे। हे माता रानी, आप हम पर सदा प्रसन्न रहें। हमारे बाल गोपाल को ठीक रखिए, हमारे घर में सुख शांति रखिए।